हाय क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान। चैप्टर था मात्रक और विमाएं। मात्रक और विमाएं तो हमने कुछ बताया था तुम्हें। भौतिक राशियाँ बताई थी। भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, थोड़ा सा आज रिवीजन करेंगे और बताते हैं कि भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिसका हम मापन कर सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, हम उनको भौतिक राशियाँ कहते हैं। और यहाँ पे और ये भी बताया था कि भौतिक राशियाँ कौन सी राशियाँ भौतिक राशियाँ नहीं होती हैं, जैसे गुस्सा, प्यार। अभी तुम कहो मुझे तुमसे इतना प्यार आ रहा है, तुम पे इतना प्यार आ रहा है, तो क्या नाप सकते हो आप? गुस्सा आ रहा है, नाप सकते हो? नहीं ना। तो इनको क्या कहते हैं, ये भौतिक राशियाँ नहीं हैं। जैसे हम बताया था। और तो देखो, हमारा चैप्टर का नाम था, पहले लिखते हैं। अभी इसी को हम रखेंगे और आज आज और 2 लेक्चर हो रहे हैं इसके, फिर खत्म हो जाएगा। मात्रक और विमाएं, ठीक है। मात्रक और विमा करा रहे थे। तो हमने इसमें बताया था कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, और हमने ये भी बताया था भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें 2 संख्याओं के मान की जरूरत होती है, एक मात्रक और एक संख्यात्मक मान। दोनों बताए थे, ठीक है। और हमने व्युत्पन्न मात्रक पढ़ाए थे। और अब हमने ये भी बताया था कितनी पद्धतियाँ चल रही थी। हमने आपको ये भी बताया था कितनी पद्धतियाँ चल रही थी। हमारी 3 पद्धतियाँ चल रही थी, एक MKS, CGS और FPS। CGS फ्रांस में चल रही थी और FPS ब्रिटेन में चली थी, ये भी हमने तो बताया था। और MKS एशिया में चली थी, मतलब ज़्यादा देशों में चली थी। तो हमने सबको मिला के बनाया था एक ऐसा ही सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। ठीक है। अब फिर हमने कहाँ बनाया था, हमने ये भी बताया था कि कब बना था। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में बनाया था, ठीक है। हमने सबको मिलकर एक ऐसा ही मात्रक बनाया। ऐसा ही मात्रकों में हमने बताया था कि कै प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। संख्या क्या होती है? 9 होती हैं। प्रकार कै प्रकार के होते हैं? 2 बताए थे। कौन कौन से होते हैं? आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। और आधारी मात्रक में हमने तुम्हें बताए थे कि समय 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 लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, पदार्थ की मात्रा, और देखो ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा। हमने ये तुम्हें 7 बताए थे। और देखो, और उसमें संपूरक मात्रक में समतल कोण, ठोस कोण 2 बताए थे। तो हमने अगर कोई पूछे तुमसे ओवरऑल कि कितनी ऐसा ही मात्रक थे, तो आपको बताने हैं कितने थे? 9। और प्रकार कितने थे? 2 प्रकार। 2 कौन कौन से? आधारी मात्रक और संपूरक मात्रक। तो आधारी मात्रक कितने थे? 7। और संपूरक मात्रक 2, ठीक है। तो हमने ये बताई थे तुम्हें, 7 बताए थे। और फिर हमने तुम्हें व्युत्पन्न मात्रक बताए थे। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो आधारी मात्रकों से निकल के आते हैं, हम उनको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रक स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्युत्पन्न मात्रक स्वतंत्र नहीं होते हैं, क्योंकि वो आधारी मात्रक पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हमने फिर अब तुम्हें हमने आपको बताया था कि हमने उनके विमाएं निकालने लगाई थी। हमने सापेक्षिक राशि बताई थी। जैसे एक समय एक सापेक्षिक राशि नहीं है, क्योंकि समय किसी पर निर्भर नहीं करता है, सही ना। समय किसी पर निर्भर नहीं करता, समय चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक चीज़ स्वतंत्र है, ठीक है। तो फिर हमने इसके बाद में तो बताए थे विमा निकालना सिखाए थे, मात्रक सिखाने थे। तो हमने बस कुछ नहीं, एक एक करके करेंगे, सब बताएंगे। और मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूले जो लिखा रहा हूँ ना, मैं एक एक फार्मूला तुमको लिखा बताऊँगा कि कहाँ से निकला है। कोई फार्मूला भी याद नहीं करना है, बस अभी मैं यहाँ पे बीमारी लिखाने सिखा रहा हूँ। एक एक फार्मूला 80 से 90% तुम्हें फार्मूले में सिद्ध करके दिखाऊंगा यहाँ पे कि कहाँ से निकल के आया, बल का कैसे निकला, त्वरण का कैसे निकला। और तब वेलोसिटी पढ़ाऊंगा, उसमें निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें। और भी चैप्टर हैं, वर्क एंड पावर एनर्जी में पढ़ाऊंगा तुम्हें। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। लाइट पढ़ाऊंगा, लाइट को इतना ईजी पढ़ाऊंगा कि बस तुम बिना पेन के तुम लाइट के क्वेश्चन बना दोगे, बहुत ईजी। तुम्हें कम से कम 40% पेन यूज नहीं करोगे लाइट के, तब जो क्वेश्चन बनाओगे 40% में पेन यूज नहीं करने दूंगा। देखना, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि तुम बस समझना। और बहुत ईजी है फिजिक्स, बहुत ही ज़्यादा कुछ नहीं है, बस समझना है। पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में समझाऊंगा, कोई नहीं, बस देखना है। और अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है। तो आज हम आगे कंटिन्यू रखते हैं और आज हम चलते हैं, पढ़ाते हैं फिर थोड़ा सा। भाई मैंने कहा था 3 चीज़, भाई 3 का याद रखना है, विमा, मात्रक और संकेत। भाई 3 के याद रखने, और कुछ नहीं है।
विमा भी तो किसी की नहीं रखनी है, बस संकेत और वो रखने हैं। हाँ विमा भी 3 की रखनी है, ठीक है। तो मैं इधर रखता हूँ साइड में, ठीक है, साइड में लिख ले रहा हूँ कौन किसकी याद रखनी है, फिर आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। जैसे देखो मैंने बताया था किसका होता है, तो मैं ले ले रहा हूँ, नाम ले ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ नाम, ठीक है, किस किसका है। और देखो मात्रक, देखो संकेत, और देखो विमा। 3 लिखूंगा, 3 के बाद सब हम निकालेंगे, कोई नहीं रटेंगे, कुछ नहीं रटना है। कब तक रटेंगे, अरे फिजिक्स रटेंगे, केमिस्ट्री रटेंगे, कितना रखेंगे, इतना याद नहीं हो पाएगा। कॉन्सेप्ट होगा सब निकाल लेंगे। मैथ भी पढ़ते हैं हम, मैथ के एडवांस में देख लो कितने फॉर्मूले हैं, अर्थमेटिक में भी फॉर्मूले हैं, कितनी चीज़ याद रखेंगे, कुछ नहीं, बस लिखाना है, सब लिखाना सीखेंगे, ठीक है। इतना भाई माइंड है, कितने वो करेंगे हम, सही है। देखो पहले ले रहा हूँ मैं द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, मैंने बताया था इसे हम मास कहते हैं, सही है। मात्रक क्या होता है इसका, किलो, क्या, संकेत केजी, सही है। अब इसका मैं बताइए था, इसकी बीमा पहला अक्षर होता है एम, सही है। अब देखो समय, इसको हम ऐसे लिखते हैं टाइम, तो इसे क्या लेंगे, मात्रा क्या हो, सेकेंड, सेकेंड, ठीक है। और इसको एस, और इसकी बीमा क्या होती है, पहला बताया था, पहला टी होता है, टी लिखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं, बस थोड़ा। अब क्या रखें हम, 3 बताए थे ना। अब देखो लंबाई, इसे बोलते हैं लेंथ, सही है। इसको हम क्या यूज करते हैं, मीटर, ठीक है। संकेत एम, क्या है एल, लेंथ, ठीक है। अब हम देखो इनको ही बस यही याद रखनी है, इसके सिवा कोई भी किसी का भी नहीं याद रखना है दिमाग, तो सब निकालेंगे, सब मात्रक निकालेंगे, एक एक करके निकालेंगे सारे। कल मैंने बाद में कराए थे, कुछ कराए थे, तो आज मैं कराऊंगा थोड़े से बहुत, ठीक है। बल का मैंने कराया था उस दिन, सही है ना। देखो मेरे को भी याद नहीं रहते हैं, ऐसी बात, मैं निकालता हूँ, याद मोस्टली निकालता हूँ, भाई मैं कब तक याद करूँगा, मैं याद नहीं कर पाता, मैं याद नहीं करता हूँ, बस मेरे को कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं बस याद करता हूँ, बस कॉन्सेप्ट मेरे को ये 3 याद हैं, इससे लगा लेता हूँ। हाँ मतलब कॉन्सेप्ट होंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा ज़्यादा, हम किसी क्वेश्चन को 30 सेकंड दे रहे तो वो 40 सेकंड लग जाएंगी, मगर कॉन्सेप्ट होगा तो वो सही बनेगा। और ट्रिक से याद करोगे तो बना के भी आओगे वो गलत हो जाएगा और सही को भी ले जाएगा, लेकिन 10 सेकंड एक्स्ट्रा जा रहे हैं, मगर क्वेश्चन तो सही बनना है ना, क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। तो ठीक है, आज हम व्युत्पन्न मात्रक कहे थे, अब हम इनको निकालना सिखाएंगे तुम्हें, बीमार मात्रक, ठीक है, बाद में करा देते। अभी मैं फॉर्मूले करा रहा हूँ कुछ, और लेकिन मैं सारे जितने बार मैंने फॉर्मूले कराए ना, ये सारे मैं निकाल के भी दिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ से आया, हर चैप्टर में आएगा, निकल के आएगा, ठीक है। तो बस अभी हम लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं अगला आज करा रहा हूँ, अगला देखो हम लिखेंगे संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, ठीक है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, सही है। अब देखो ये फॉर्मूला, अब मुझे इसका मात्रक और विमाएं लगानी है, क्या लगाना है, मात्रक और विमाएं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बड़ा इजी तरीके से, और हम विमा हम तभी निकाल सकते हैं जब हम आधारी मात्रक पर पहुंच जाएंगे, किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी सूत्र में ये दिया है, फॉर्मूला दिया है संवेग का द्रव्यमान इंटू वेग,
तब तक हम वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे, तब तक इनके हम ऐसे वेग है आधारी मात्रा का या व्युत्पन्न मात्रा का है, क्या है वेग, क्या है द्रव्यमान, तो हमें पता है, देखो 7 में आता है, 3 में इन्हीं में आ गया, तो द्रव्यमान तो आधारी मात्रा का, आधारी मात्रा का ना, तो इसका तो हमें पता है ना। लेकिन वेग है कहीं 7 में बताया था मैंने, वेग नहीं बताया था ना, वेग तो नहीं बताया था कि आधारी मात्रा का, लेकिन हाँ ये व्युत्पन्न मात्रा का। तो हम इसको भी, इसका भी एक फॉर्मूला था, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय होता है कि नहीं, वेग का फॉर्मूला। और हमने वेग और चाल में बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया था कि कैसे, किसको वेग कहते हैं, किसको चाल कहते हैं, विस्थापन जैसे दूरी में। और अगले चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगा सदिश, सदिश के बाद में वेलोसिटी, तब उसमें मैं पूरा बताऊंगा, सही ना। तो अभी मैं इसे देखता हूँ और बिल्कुल बस इजी से, भाई थोड़ा देखना, थोड़ा टाइम सेशन ज़्यादा हो जाएंगे, 2 3 4 तक जाएंगे, मगर कॉन्सेप्ट पूरा सिखाएंगे हम, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो ये क्या मेरा आधारी मात्रक है, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, पहले मैं इसका लिखूँगा केजी, देखो मात्रक। द्रव्यमान के लिए क्या यूज करता हूँ केजी, सही है। और देखो अब ये क्या है मेरा वेग, अभी मैं यहाँ पे नहीं कह सकता, वेग, वेग का फॉर्मूला विस्थापन समय, तो विस्थापन समय, ठीक है। विस्थापन बताई थी हम, न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, मतलब दूरी है, मतलब इसके लिए है तो दूरी, तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में, लंबाई मीटर में नापते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ एम, ठीक है, और समय एस। तो वेग का जो क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ पे क्या देंगे मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड कह देंगे। तो मैं क्या, अब इसको जो क्या वेग, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, कह सकता हूँ ना, मीटर पर सेकंड कह सकता हूँ, मीटर पर सेकंड कह दिया। अब देखो, अब मैं यहाँ से हो गया, अब देखो मैं निकाल दूँगा, अब मैं यहाँ से इसे हटा रहा हूँ, देखो आ गया था ना, ये भी क्या है विस्थापन समय, ये क्या आधारी मात्रक है, ठीक है। अब देखो, और यहाँ पर हो गया, अब मैं निकाल लूँ, इसे ऐसे लिख सकता हूँ के जी मीटर पर सेकंड, सही है। अब देखो ये क्या आ गया, संवेग का मात्रक आ गया। अब देखो मैं इसकी बीमा निकालूंगा, बीमा कैसे निकालेंगे, बड़ा इजी है, और सारे बताए थे मैंने तुम्हें बीमा कैसे कैसे नहीं निकालने। तो देखो के जी मैं किसके लिए यूज कर रहा हूँ, द्रव्यमान के लिए, किसके लिए, द्रव्यमान के लिए, सही है। और तो इसका पहला अक्षर क्या है एम, तो मैं के जी के लिए क्या लिख दूँ एम, एम किसका सिंबल है, संकेत किसका है एम, एम किसका संकेत है मीटर, मीटर किसके लिए यूज करते हैं लेंथ, लंबाई के लिए, तो इसका पहला क्या है एल, ठीक है। एस किसका सिंबल है, संकेत किसका है सेकंड, सेकंड किसके लिए कहते हैं टाइम, समय के लिए, तो जगह है टी, सही है। अब यहाँ तक आ गया, पहले हम इनको बड़ा इजी वे रखते हैं, फिर हम इनके ऊपर जो जैसी जितनी वैल्यू होती है इनके ऊपर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या लिख लिया संवेग का बीमा लिख लिया, ठीक है, जी क्या लिख लिया संवेग की बीमा लिख लिया, सही है। ठीक है, और देखो अब मैं आगे करा रहा हूँ, अब देखो अब मैं आगे कराऊंगा तुम्हारा, एक होता है आवेग, तो मैं बाद में कितने हो गए थे, नेक्स्ट कर लेना, मतलब मैं 2 डाला हूँ, आगे और कर लेना। आवेग, आवेग क्या होता है, बल इंटू समय, बल इंटू समय होता है, सबको पता ही है आवेग का फॉर्मूला बल इंटू समय होता है, तो ठीक है ना। अब देखो, अब मैं इसमें देखूंगा कि मेरा मेरा इसमें मैं अब देखूंगा इस फॉर्मूले में कि
कि कौन सा आधारी मात्रक है और कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि तब तक मैं आधारी मात्रक पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकता, बेमा मात्रक नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। और देखो मैं बड़ा इजी वे से बहुत स्लोली कराऊंगा, नया स्टूडेंट भी होगा वो भी समझेगा कि कैसे आया कैसे नहीं निकल गया, बड़ा इजी वे समझना। मैं कभी ये नहीं कर रहा कि मैं तुम्हें रटा रहा हूँ कि भाई बीमार रेट लो, कुछ नहीं करना है भाई, थोड़ा एक आध लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाएगा कोई बात नहीं, मगर हम कॉन्सेप्ट के साथ पूरा सीखेंगे, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। देखो अब मेरे को पता है बल, मैं अभी इसे लंबा लंबा लिखता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ तो काफ़ी जी आवेग वाग इसके लिए मैं सब सिंबल यूज करूँगा फिर बाद में, ठीक है ना, सबका मैं फिर सिंबल यूज करूँगा, अभी लिखाना सिखा रहा हूँ, ठीक है, सिंबल हैं सबके, सिंबल यूज करूँगा, संकेत, ठीक है ना। देखो आवेग का लगाऊंगा, देखो बल, बल का मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, बल क्या होता है F=ma, ठीक है ना, फादर माँ बताया था मैंने, जी किसका होता है, बल का, ठीक है। अब एक बताओ, अब बल के मैं यहाँ से अगर बल का निकालूंगा तो निकालूंगा, अब देखो बल में क्या है, ये एम किसके लिए था, द्रव्यमान, ठीक है ना, बल का द्रव्यमान था, लेकिन ये त्वरण का तो एक फॉर्मूला अलग होता है ना, त्वरण के लिए हम तो अलग करते हैं ना यूज, त्वरण के लिए तो अलग यूज करते हैं ना, त्वरण के लिए तो हम अलग यूज करेंगे। तो देखो अब इसके लिए मैं या इसकी वैल्यू निकाल के लाऊंगा अभी पहले, क्योंकि ये तो द्रव्यमान है, तो त्वरण का क्या होता है, ठीक है, त्वरण वेग बटे समय, वेग बटे समय, देखो सबके मैंने पहले बता दिए हैं, अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट भी रख सकता हूँ वहाँ पे सबकी वैल्यू, मेरे को तो याद है, लेकिन मैं यहाँ यहाँ ये दिखाने नहीं आया कि मेरे को ये सब याद है, बस मैं बताने आया, सिखाना हूँ तुमको कि ये ऐसे निकलता है, ठीक है। और मैं कहा था जब तक हम ऑपरेशन करते जाएंगे जब तक हम व्युत्पन्न मात्रक पे नहीं आएंगे। अब देखो ये आ गया, ठीक है, वेग, अब वेग का भी फॉर्मूला होता है ना, अभी अभी मेरे देखो निकाल लिया था, चाहूँगा तो मैं वहाँ से पुट कर दूंगा, मीटर पर सेकंड होती है, मेरे को त्वरण की पता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, सब मेरे को पता है, याद भी है, मेरे को नहीं पता है तो निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, हम नहीं पता तो देखो निकालूंगा। अब देखो अब मैं इसका देखो इसके जगह मैंने ये त्वरण का निकाला, ये लगा, इसकी वैल्यू मैं यार करूँगा। अब देखो मैं अब इसका देखो कैसे करूँगा मैं, लेकिन तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई नहीं, मगर सीख जाएंगे, कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे। अब देखो वेग का भी फॉर्मूला होता है, वेग, वेग का क्या होता है, थोड़ा नीचे जा रहा है, विस्थापन बटे समय, ठीक है, विस्थापन बटे। अब देखो मैं आ गया आधारी मात्रक पे आ गया, मैं कहाँ से टूटता हुआ आया, यहाँ से टूटता आया, यहाँ से टूटता हुआ आया, ये फॉर्मूला था इसका, यहाँ से मैं तोड़ता हुआ आया, तोड़ता हुआ तोड़ता हुआ तोड़ता हुआ यहाँ तक आ गया। अब देखो मैं कैसे वैल्यू पुट करके मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ और कैसे इसके बड़ा ईजी वे से निकालना चाहूँगा भाई, तुम देखना, देखो कोई रटना नहीं है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पेशेंस रखोगे फिजिक्स पूरा सिखा दूंगा, कम से कम 90 से 95%, 90 से 95% तुम्हारे क्वेश्चन फिजिक्स के पूरे लगेंगे भाई, जितना मैं पढ़ाऊँगा भाई, जितना पढ़ के चले गए एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ भाई, पेशेंस रखना, फिजिक्स अच्छे से पढ़ाओ, ये मैं सोचना कि यहाँ से पढ़ाए वहाँ से पूरा पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी से लेके सारा करा दूंगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना बस, ठीक है। अब देखो जगह मीटर एम एस, तो मैं यहाँ पे पूरे पे कर दूंगा मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब मैं यहाँ रख दूंगा मीटर पर सेकंड इसको, ठीक है। अब एक नीचे भी है ही है एस, तो ऊपर जाएगी तो इसका त्वरण का क्या हो जाएगा पूरा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मेरे को क्या पता है ये क्या केजी, सही है, एम का तो केजी है, अब मैं इसकी जगह जी रख दूंगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड हो गया, केजी मीटर पर सेकंड, सही है। बल का निकल आया, देखो बल का निकल लिया ना मैंने, ये इसका निकल आया ना अब ये पूरे का, ये इसी का तो है। अब देखो मैं यहाँ पे रख दूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू ये क्या है एस, सही है। अब बताओ कहाँ पे कोई गड़बड़ कुछ हुआ, बड़ा इजी से आगे। अब मैं देखो ये सब पता है, उतारना चाहो तो उतार लो, ठीक है, उतारना चाहो कोई किसी को कैसे किया है तो, और ये सब हमको याद नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम कर रहे हैं थोड़े थोड़े याद भी करेंगे, जो जब जहाँ पे हमें पता है हम इनकी याद कर सकते हैं हम उनको याद करेंगे,
नहीं कर सकते उनको सीखेंगे कॉन्सेप्ट के जरिए से, ठीक है। तो ये छोटे छोटे तो ये वो भी हो जाएगा, सही ना। वैसे ये याद हो जाए 2-3 तो सही रहेगा, नहीं तो फिर सीखना ही है सब, ठीक है। अब मैं बैठा देता हूँ, ठीक है। पुश करके देख लेना वीडियो, ठीक है। अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना भाई, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, देखो मल्टीपल में तब बेस समान होती हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो पहले मैं यहाँ पे पूरा बना लूँगा केजी मीटर माइनस प्लस, तो एक एस तो होगी, तो एक घट जाएगी, तो एक क्या जाएगी आगे केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। तो आवेग और संवेग की मात्रा क्या होता है, समान होता है। ये भी हम सीख गए। आवेग और संवेग का मात्रक क्या होता है, समान होता है। अतः मात्रक समान है तो विमा तो वैसे ही समान हो जाएंगे। फिर मात्रक समान है तो विमा समान लिख लेंगे। देखो देखो अब विमा निकालूंगा मैं इसकी, सही ना, विमा निकालूंगा, ठीक है। विमा निकाल रहा हूँ। देखो केजी किसका सिंबल है, इस किलोग्राम का। किलोग्राम किसके लिए यूज करते हैं, द्रव्यमान के लिए। द्रव्यमान का हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मास। पहला अक्षर यूज करते हैं एम, सही है, एम, सही है। जो सिंबल किसका है, कहाँ है, एम संकेत। मात्रक मीटर, मीटर के लिए, मीटर किसके लिए, लेंथ, लंबाई के लिए, सही ना। तो इसका पहला अक्षर क्या है, एल, ठीक है। आएगा तो देखना। ये क्या मेरे पास किसका सिंबल है, एस। किसके लिए यूज करते हैं, सेकंड। ये किसका है, समय। इसका पहला अक्षर क्या है, टी, टाइम, सही है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस पहले यहाँ तक लिखा लिया। अब इसके बाद हमें एक हमारा लास्ट काम रह जाता है, जिसकी जितनी ऊपर पावर होती है वो लगानी होती है हमें, बस। अब देखो इस पर कर दिया। इनका एक वो होता है, वो कहते हैं ना मेकअप करना है, बस मेकअप सा करना होता है, ठीक है। ये इसकी बीमार लेकर जाएगी, ठीक है। ये इसकी बीमार लेकर जाएगी, ठीक है भाई। और मैं थोड़ा स्लो पढ़ाऊँगा मगर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ लगाऊँ। कोई तुम्हें मैं ये नहीं महसूस होने दूंगा कि मैंने कोई डायरेक्ट तुम्हें चीज़ बताई कि ये होती है, रट लो। कुछ नहीं रटना है भाई, फिजिक्स रटनी तो है ही नहीं। अगर रटोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, बस, ठीक है। एक एक फॉर्मूला बाकायदा बताना है, कहाँ से आया निकल के, कैसे आया, क्यों नहीं, क्यों है ये, क्या नहीं। ये मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया था, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बताऊँगा कैसे निकल के आएगा। ये मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया है, द्रव्यमान इंटू वेग, ये डायरेक्ट लिखा अभी। लेकिन ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा ये कहाँ से निकला है, क्यों निकला है, सही ना। एक अभी F बराबर एम ए लिख दिया था मैंने, फादर इज इक्वल टू एम ए। ये भी मैं बताऊंगा कि न्यूटन के दूसरे नियम से कैसे निकल के आया, ये सब बताऊंगा मैं। न्यूटन के तीसरे नियम से, दूसरे नियम तक जो तब पढ़ाऊंगा ना मैं, उसमें निकल के आएंगे ये फॉर्मूले, सब बताऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। सब रेट, ठीक है। बाकायदा भाई तुम बस अभी डायरेक्ट करा रहा हूँ तो थोड़ा सा याद कर, डायरेक्ट कर सको कर लेना, मगर मात्रक बीमा में। और फिर भी अभी यहाँ पे इतना याद हो जाए कोई बात नहीं, मगर वहाँ पे तब मैं इनको निकालूंगा ना, फिर वहाँ पे एक और बात सिखाऊंगा तुम्हें कि बीमा मात्रक कैसे निकलेंगे, फिर वहाँ पे भी बताऊंगा। लेकिन वहाँ पे मैं तब इतना नहीं जाऊँगा, फिर मैं डायरेक्ट रखता जाऊँगा। ऐसे भी यहाँ से ऑपरेशन किया ना, वहाँ पे मैं डायरेक्ट रखूँगा फिर, ठीक है ना, बताऊँगा मगर वहाँ पे डायरेक्ट रखूँगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको रफ करता हूँ, फिर आगे हम चलते हैं, ठीक है। आगे करते हैं, फिर उसके बाद हम 1-2 और सिखाता हूँ मैं, फिर मैं यहाँ पे इनको बीमा और मात्रा को स्टॉप करूँगा। फिर मैं आगे कुछ लंबाई को नापने के लिए और भी मेजरमेंट वगैरह हैं, उनको हम सब बताएंगे, यार्ड वगैरह, इंच वगैरह, फुट वगैरह, डेसी, मिलीमीटर वगैरह, ये एंगस्ट्रॉम वगैरह, प्रकाश वर्ष, ये खगोल इकाई, और ये जो हमको आगे और बतानी है ना, फेम्टो वगैरह क्या होती है, पिको, नैनो वगैरह, ये हम सबकी वैल्यू बतानी है। तो थोड़ी सी ये भी बताऊँगा, फिर हमें थोड़ी सी याद करनी है, ठीक है। पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, कोई भी चीज़ रटनी नहीं है, बस इतना कह रहा हूँ। रटोगे एग्जाम नहीं लगेगा। ग्रुप डी के लिए बहुत अभी से फॉलो करोगे हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैं अब गारंटी लेता हूँ पूरा करा के रहूँगा, पूरा। बस तुम याद करना, कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाऊँ उतना ही कर लेना, इतनी मैं कह रहा हूँ तुमसे। हाँ, ये मैं सोचना है कि अरे ये हुआ एनसीईआरटी का भी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं पूरा पढ़ाऊँगा, एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊँगा तुम्हें, ठीक है। अभी मैं रफ करता हूँ इसे, और आगे अगला फॉर्मूले हम करते हैं, 1-2 और फॉर्मूले हम निकालते हैं। फिर हम इसके बाद हम कल रात का इसको हम क्या करेंगे, कल 1-2 दिन में
ख़त्म करने के कोई क्लास समाप्त करेंगे, क्योंकि इसके बाद कल एक दो लेक्चर और रहेगा, एक दो लेक्चर और रहेंगे इसके, सो ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला फॉर्मूला करता हूँ मैं, दाब। देखो दाब, प्रेशर बहुत बड़ा होता है। देखो दाब, दाब क्या होता है, बोलो बेटे, क्षेत्र, सही है। देखो मैं चाहता तो मैं हाल आता है यहाँ पे मात्रा इन्नो लिखता, न्यूटन फ्यूटन हो लगा के हाल ख़त्म कर देता, मुझे क्या, लेकिन मैं यहाँ पे सब्जेक्ट को ख़त्म करने नहीं आया, फिजिक्स से ख़त्म करने नहीं आया, मैं सिखाऊंगा बस, तो मैं सिखाना चाहूँगा, ठीक है, बस सीखना है। थोड़ा एक लेक्चर एक्स्ट्रा हो जाए कोई बात नहीं, 40 मिनट 50 मिनट 30 मिनट लेक्चर एक्स्ट्रा होगा, लेकिन हम सीख जाएंगे, बिल्कुल सीख जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्षेत्रफल, ठीक है, हाँ क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। पहला भी मैं इसकी बात करता हूँ, बल की। अभी मैं चाहूँगा बल का डायरेक्ट रख दूंगा, सही ना। अभी मैं क्या करूँ, देखो बल, बल ये होता है होता है, बताया था, अभी मैं लिखा लो, सही है, बिल्कुल इजी वे, बहुत स्लो स्लो चलाएंगे, हमें कोई वो नहीं है, टाइम है भी हमारे पास, आराम से सीख जाएंगे, सही है। त्वरण, त्वरण का फॉर्मूला होता है, देखते हैं ना बस, तुम देखते हैं ना, अरे यार कभी कभी जल्दी हो जाता ना, ठीक है ना। त्वरण देखो, सही है। अब देखो इसका भी ऑपरेशन करूँगा, मैंने तुमसे कहा था हमें, हमको वहाँ तक लगाना है, कहाँ तक, जहाँ तक हम आधारी मात्रक पे नहीं बच्चों, है ना। अब देखो मैं आ गया, देखो आ गया मैं, आधारी मात्रकों पे आके रुक गया, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक शॉर्ट डिस्टेंस को हम विस्थापन कहते हैं। तो डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी क्या है, एक आधारी मात्रक, और तो हम आधारी मात्रक पे आके, समय क्या है, एक आधारी मात्रक, ठीक है, समय क्या है, एक आधारी मात्रक है। अब देखो अब क्या करना है हमें, वही अपना काम करना है, आगे हम इंसान का, अगर हमने किडनी का ऑपरेशन करने का ठेका लिया है तो किडनी तक जाएंगे, किडनी तक जाएंगे, ये नहीं कि ऊपर गए यहाँ से ऑपरेशन स्टार्ट किया, किडनी मिली नहीं, लीवर फीवर दिख गया, अग्नाशय वगैरह दिख गया, वही काट डाला, ऐसा नहीं करना है, सीखना है, सीखना है, यहाँ देखो सीखो, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए मीटर, क्योंकि संकेत दूरी का क्या हो, लंबाई को हम किस में, मीटर होता है, मीटर में नापते हैं, संकेत एम होता है, ठीक है। और ये समय, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, मीटर पर सेकंड, सही है। अब मीटर पर सेकंड को मैं यहाँ पे रखूँगा, मीटर पर सेकंड, एक एस मेरी यहाँ पे समय की आ जाएगी, सही है ना, ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं इसको ऊपर पलट कर दूंगा, तो इसे मैं क्या कर दूंगा, मीटर पर सेकंड इंटू, मैं देखो बुरा क्यों लिखता हूँ, मेरे को पता है ये हो जाएगी तो मुझे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तुम्हें कि कोई, देखो भाई कुछ हम भी बहुत कमज़ोर थे पढ़ने में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट कमज़ोर होते हैं। अभी मैं यहाँ से हवा में उड़ाता तो यहाँ से ख़त्म कर देता, मैं यहाँ पे लिख देता, लेकिन मेरे को जो कमज़ोर हैं वो भी सीखें, और जो स्ट्रॉन्ग हैं वो अपना रिवीजन कर लें उसका, ठीक है ना। तो ये क्या है, मल्टीपल में ये समान होता है, घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या किसका निकल आया, ये त्वरण का निकल आया। अब मैं त्वरण को यहाँ पे लिख दूंगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद भी होते हैं, और लेकिन मैं कब तक याद करोगे तुम, लिखना भी सीखो, और हाँ जिनको तुम कर सको, तुम्हारी कैपेसिटी है, माइंड की कैपेसिटी, तो याद करो,
देखो इसके द्रव्यमान तो है ही है आधार मात्रक, तो इसका तो मैं रख सकता हूँ kg, सही है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड इसका। ठीक है, बल का, पहले भी बल का ही लिखा। ठीक है, अब ठीक है भाई, अब मैं देखो इसको उठा के इसको मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सही है। तो kg मीटर, अब देखो ये क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। ये भी लंबाई को हम किस में नापते हैं, लंबाई को मीटर में नापते हैं, मीटर में ही नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे, तो इसको भी क्या कह देंगे m इंटू एम। तो जी क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा मीटर स्क्वायर, हो गया। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर चलेगा, सही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से मैं रब करता हूँ, यहाँ से हटा दूँ, सही है। अब देखो मैं यहाँ से हटा दिया है, अब देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, बस बाय का तो देखना kg, सही है, kg मीटर पर सेकंड इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये करवा लो, kg क्या होगा, जुड़े बेस समान होगा तो m एक माइनस प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इंटू क्यों लगा रहा हूँ मैं, ठीक है, ये हिल के लिए आया, सही है, ये सही है। ठीक है, अब देखो मात्रक, अब देखो बीमार निकालूंगा मैं इसकी, देखो बीमार निकालूंगा, kg के लिए क्या करता हूँ मैं, मास L, ठीक है, यहाँ पे T, सही है, संकेत पता ही है ना सब, kg के लिए किलोग्राम मास, सही है बीमार। और क्या था मेरा पे m मीटर के लिए, मीटर लेंथ के लिए L बीमार। और देखो फिर क्या था मेरा वहाँ पे S किसके लिए, सेकंड के टाइम T, सही ना। अब देखो अब कुछ नहीं करना है भाई, मैंने बोला था करने के बाद में क्या करना है, जो जो है वो उसके ऊपर पावर लगानी है। ठीक है भाई, कुछ नहीं मैं रटाऊंगा पूरा फाइ का दो सॉल्यूशन के साथ में समझाऊंगा, बस यही करना। ठीक है, और भी होती हैं लेकिन पास्कल वगैरह हम कह देते हैं इनको, वो भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, हाँ हाई समझ। अब अगला कराते हैं हम, और भी हैं, मैं यहाँ से एक दो और कराता हूँ, फिर फॉर्म को चैप्टर वाइज चैप्टर निकालते जाएंगे, सही है ना। उतर समझो और करेंगे। हाँ, कुछ रटना ही नहीं है हमें, बस रटने से क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सीखो बस, और पढ़ाई ऐसी करो कर ली एग्जाम में। चलो मैं आगे आगे बताता हूँ, इसे हटा के, ठीक है, सही ना। आगे करेंगे अब तुमको हम कौन सा फॉर्मूला, अब चलो घनत्व। ठीक है, घनत्व का होता है द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन, सही है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखो मैं यहाँ पे बड़ा इजी पे बहुत जल्दी लिख ले आएगा ये, मेरे को
ये पता ही है जी क्या होता है, इसको मैं तोड़ देता हूँ। ये होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। इसका होता है तो लंबाई इंटू चौड़ाई ऊंचाई को हम सबको किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं ना, नॉर्मल चीज आता है, मीटर में नापेंगे सबको। ये तो इसके लिए क्या करूँगा, एम, इसके लिए भी एम, इसके लिए एम, मीटर क्यूब, सही है। और इसके लिए तो क्या होता है, ऊपर क्या होता है केजी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा केजी मीटर क्यूब, ठीक है। तो अब इसको मैं कैसे कर दूंगा, केजी, ठीक है, कर दूंगा। अरे भाई कह दूंगा करे, ये बताओ आया ना करो, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो, सुनना ठीक है। तो ये क्या है केजी मीटर क्यूब। अब लो, अब इसका बेमाल निकाल लूँगा, ज़्यादा नीचे चलाएगा देखेगा नहीं, मुझे पता है, ठीक है, ठीक है। अब इसकी मैं बेमाल निकालूंगा, बेमा, ठीक है, बेमा, जिसके लिए केजी, किलोग्राम, किलोग्राम के किसके लिए कहता हूँ, के मास, मास के लिए एम, ठीक है। मीटर, मीटर किसके लिए, एम किसके लिए यूज करता हूँ, मीटर के लिए, मीटर किसके लिए, किसका मात्रक है, लंबाई, लेंथ, एल, एल बस जो है वो है, सही है। यहाँ पे अब ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, जीरो लगा के छोड़ो, जीरो फिरो के लगाना, ठीक है। हाँ, और बताओ, और कराए, चलो और करा ले रहे हैं, और भी कराता हूँ, पहले इसे ताल लो फिर सारा कराता हूँ, ठीक है। आज ख़त्म कर, आज इनको मैं जितने बताने मेरे को आज बता दूंगा, गुरुत्वाकर्षण तोड़ फॉरवर्ड के सब का बताऊंगा, फॉर्मूले में बताऊंगा कैसे कैसे निकल के आते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे उनको तो उनके साथ बताऊंगा ना कि फॉर्मूला निकला कहाँ से, एफ बराबर जी एम अपन एम टू इंटू आर स्क्वायर, गुरुत्वाकर्षण द्वारा सब पता है बाकायदा, उड़न फूड़न गति सब, लेकिन हमें सीखना पहले, सही ना। अब देखो एक मारा, दो, दो बताने, एक बताता हूँ भी, एक दो को और बताऊँगा मैं, और लेकिन आज, लेकिन मैं कल इस क्लास को ख़त्म करूँ, ठीक है। अब मैं कराऊँगा एक कार, 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 WFS कॉस थीटा होता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मात्र को, तो कार क्या होता है मेरा, बल, बल इंटू विस्थापन, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मार्कर कहाँ गया, दूसरा वाला, एक ही मार्कर है, कल मैं और लेकर आऊँगा मार्कर, ठीक है। अब ठीक है, कार, बल इंटू, मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ, वैसे तो इसका फॉर्मूला ये होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है। ये अभी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, तो अभी मैं मात्रा को बेमा लगा रहा हूँ, तो इसकी तो कोई होती नहीं बेमा वगैरह मात्रा, तो इसलिए मैं इतना लेता हूँ। उसके बाद ये बताऊँगा तो मैं फॉर्मूला कहाँ से निकल के आया, कहाँ से निकल के आया ये भी बताऊँगा, तो मैं सब बताऊँगा, ठीक है। अभी बस जितना कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे ऐसा हो ना, वहाँ पे करूँगा तो तुम वहाँ पे ये नहीं कर पाओगे ना कि अरे कहाँ से रख दिया, ये कहाँ से आ गया, केजी मीटर पर सेकंड कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, तो वो नहीं कर पाओगे ना। अब मैं वहाँ पे लिख दूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सीधे रख दूंगा बल का, तो तुम कहोगे अरे ये कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो बल, बल लिखाने की जरूरत है, चलो एक बार और निकाल देता हूँ, अगर बात करते हो निकाल देता हूँ, चलो ठीक है। वैसे तो दिख रहा है मेरे को, लेकिन मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। बल, ठीक है, बल का फॉर्मूला खुद होता है एक, बल, बल का एक फॉर्मूला खुद होता है, क्या होता है बल का फॉर्मूला, एम इंटू ए, द्रव्यमान इंटू त्वरण, ठीक है। देखो
द्रव्य त्वरण, ठीक है। आधारी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक नहीं होगा भाई राघव, आगे चलना होगा। त्वरण का फॉर्मूला होता है व्युत्पन्न मात्रक, वो आधारी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे चलो, देख, ठीक है, देख बस पहुंच गए हम। कहाँ पहुंच गए? जहाँ हमें जाना था, इंसान की किडनी का ऑपरेशन करना था, किडनी पे पहुंच चुके हैं। पहले लीवर पे घूम रहे थे, पानी को भाई ये मत काट देना, फिर थोड़े गए अग्ना साहब वगैरह पे गए, पेन के रियाज पे गए, फिर हमने देखा ओ उसको उठाया, किडनी मिल गई, मिल गई। अब यहाँ से हम ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन कर लेंगे यहाँ पे, फिर भाई हमने ऑर्गन खोल दिए तो उनको फिर भाई बंद करने भी तो टाइम है। अब हम ऑपरेशन करते जाएंगे, सिमटते जाएंगे और ऊपर आ जाएंगे स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखो ये क्या है, मीटर सेकेंड, तो इसी में कह दूंगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सब पता था, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अभी नीचे हुई एस, ठीक है, तो ऊपर जाएगी तो ये क्या जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एक ले ले रहा हूँ क्योंकि अब देखो मैं इसको यहाँ पर रख दूँगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू केजी, तो ये क्या बनेगा मेरा पूरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये क्या क्या गया, बल का मैं रखूँगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं चाहता तो यहाँ से डायरेक्ट, और मेरे को याद भी है इतना तो, ठीक है ना, और इतना तो तब करते हैं ना तो याद हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं रफ करूँगा इसको, ठीक है, रफ कर दूँगा, ठीक है, इतना रफ करूँगा, सही है। अब इतना रफ करने का, अब इंटू विस्थापन मीटर, मीटर ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा केजी, एक दो आया वो, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कार्य को हम जूल भी कह देते हैं, बताऊंगा, जूल भी कहते हैं हम कार्य को, जूल भी मार देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए जूल भी कहते हैं ना, ठीक है ना, जूल भी कह देते हैं कार्य को, जूल। अब इसका मैं निकालूंगा, देखिए इसके लिए कर रहे हैं केजी, मास बिमा लिखा रहा हूँ, बिमा, ठीक है, ठीक है, बिमा। और किसके लिए, लंबाई लेंथ के लिए, टी समय, ठीक है, समझे ना, कुछ नहीं, केजी, केजी संकेत, किलोग्राम, किलोग्राम किसके लिए यूज कर रहे हैं, द्रव्यमान, ठीक है। मीटर किसके लिए कर रहे हैं, संकेत किसका, मीटर का, मीटर किसके लिए कर रहे हैं, लंबाई लेंथ, टी, टी बिमा, ठीक है। कल ओए यहाँ तो सही है, देखो हो गया ना कल, अरे नहीं सही तो है, मैं समझ रहा हूँ वो, हाँ तो सही था, एस, एस सेकेंड टाइम टी, सही है, गलत नहीं हुआ, मैं समझ रहा हूँ मात्रक में घूम रहा, ठीक है। अब क्या करना है, बड़ा इजी वे निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, विमा, अभी पूरी नहीं हुई, श्रृंगार करना है, ठीक है। जितना है उतना ही रहो, ज़्यादा मत बनो, ठीक है, ठीक है। ये लिख ले आई विमा कार्य के, ठीक है भाई। और हम इसको जूल भी कह देते ना कार्य को, ठीक है ना, जूल भी कहते हैं, फिर कहेंगे वो बताता है हम आता, ठीक है, जो, ठीक है, बताता नहीं है, बता दे, और मैं बताऊंगा ना सब, अभी तो मेरी चीज है, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। और ठीक है, आज चलो एक और बताओ, एक और बता दूँ, चलो एक दो कल बता दूंगा, और फिर चैप्टर को हम कल फिनिश करने की कोशिश में, आज बहुत है, आज
काफ़ी लंबे, ठीक है। तो आज खुद निकालना शक्ति का, खुद निकालना। मैं कुछ लिख दे रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूले, कुछ लिख दूँ, तुम निकाल लेना फिर। चलो लो, तुम खुद निकालना एक। शक्ति क्या फॉर्मूला होता है? शक्ति न दे हमको कार्य बटे समय, शक्ति न दे हमको दाता। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय, जिसको तुम निकालना, ठीक है, तुम्हारे होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बहुत है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।